महादेव, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आज मैं आपको 26 जनवरी माघ महीने का पहला शुक्रवार और बहुत ही शुभ नक्षत्र है पुष्प नक्षत्र। पुष्प नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है माघ महीने के। माघ महीने का स्नान ध्यान गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माघ महीने में लोग एक महीना गंगा जी के किनारे टेंट में रहते हैं, जिसे हमारे यहाँ कल्पवास बोला जाता है। हमारे पापा जी स्वयं जाते हैं, हम चले गए होंगे, एक महीना वहाँ रहेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करेंगे और एक सीधा का दान, वही सत्संग आरती भजन कीर्तन पूरा एक महीना रहेंगे। फिर फागुन मास में आएंगे, पूरे एक महीना वहाँ रहेंगे, उसे कल्पवास बोला जाता है। तो बहुत ही विशेष होता है गंगा स्नान माघ महीने का। माघ महीने में गंगा स्नान जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन सब व्यक्ति नहीं जा पाते। आजकल नौकरी ऐसी है, किसी के पास टाइम नहीं है। जो बुजुर्ग रिटायर हो गए वही जाते हैं, बाकी किसी के पास इतना समय तो है नहीं। तो क्या करना है आपको, अपने ही स्नान वाले पानी में थोड़ा कोशिश करिए माघ के महीने में सुबह गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से ही नहाना है। 2-4 बूंद गंगा जल पानी में डाल लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप गंगा स्नान ही कर रहे हैं। ऐसे कल्पना करके आप घर पे स्नान कर लीजिए तो वो गंगा स्नान के समान ही माना जाएगा। और जितना हो सके इस महीने में तिल गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। तिल के लड्डू का दान अवश्य करना चाहिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही लाभकारी होता है तिल और गुड़ का दान। कहते हैं तिल का दान सहस्त्र गुना दान के बराबर माना गया है। तो माघ के महीने में तिल गुड़ का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी महीने में संकठी चौथ यानी तिलकुट चौथ, तिल चौथ आती है, लंबोदर चौथ जिसे कहते हैं, बहुत ही विशेष माना जाता है, जो 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रहा है। बहुत ही अद्भुत है ये चौथ। इसके उपाय मैं डालती रहूंगी और शुभ मुहूर्त समय मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भोले बाबा को 5 प्रकार के जल किस प्रकार समर्पित करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। मात्र जल समर्पित करने की विधि बताऊंगी और 1 चावल और 1 लोटा जल से ही भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और हमें बहुत सारा वरदान दे जाते हैं, खुशियां दे जाते हैं। कहते हैं हमारे भाग्य में जितना लिखा होता है भगवान विष्णु उतना देते हैं, लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने से हमें बहुत कुछ मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं रहता है, वो भी। आइए पहली विधि जानते हैं जल समर्पित करने का। ये देखिए, उत्तर दिशा की तरफ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मात्र 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित कराइए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। बस इतना ही करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मन चाहा वरदान आपको दे देंगे। लेकिन ये उपाय लगातार नियमित 41 दिन 21 दिन आपको नियम से करना पड़ेगा, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। तो विशेष मनोकामना के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही जल समर्पित करना चाहिए। और दूसरा, 1 लोटा जल आप किसी भी दिशा में मुख करके जल समर्पित कर दीजिए, तो इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके काम बनते रहेंगे। आइए तीसरे प्रकार का जल, ये देखिए 1 लोटा जल लीजिए, पहले आप अशोक सुंदरी के स्थान पर डाल दीजिए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धीरे धीरे करते हुए आप यही जल शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए। आपको यही जल शिवलिंग पर समर्पित करना है, अशोक सुंदरी से लेकर और ये शिवलिंग पर यही जल आप समर्पित करिए, धार लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव लिखने से मेरा उत्साह बढ़ता है और भोलेनाथ भगवान
आप सभी पर कृपा सदा बनाए रखें। आइए अगले जल का विशेष उपाय और जानते हैं। आगे मैं आपको एक चावल और एक लोटा जल वाला उपाय, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आइए अब पहले एक बेलपत्र हमें लेना है और एक लोटा जल। एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक चावल। बेलपत्र नहीं मिले तो मत लीजिएगा, चावल अवश्य ले लीजिएगा। चले जाइए शिव मंदिर। अब जो एक चावल है वो आप लिए रहिए, एक लोटा जल है। पहले आप बेलपत्र ऐसे शिवलिंग पर शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए दंडी अशोक सुंदरी की तरफ। और फिर आप एक लोटा जल समर्पित कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर जल सारा समर्पित कर दीजिए। अब जो एक अक्षत है खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो भगवान शिवलिंग पर, शिव जी पर सामग्री चढ़ती वो खंडित नहीं होती। वैसे पूजा में खराब सामग्री यूज नहीं किया जाता, उपयोग में नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो एक लोटा जल हमने शुक्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिया। अब जो एक अक्षत है हमने हाथ में ले लिया उसे, और जो आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो दिली, वो मनोकामना कहिए। और प्रभु श्री राम का, राम के नाम से ही भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते। कहते हैं सोमवार के दिन 21 अक्षत लीजिए। एक लोटा जल समर्पित करने के बाद एक एक अक्षत प्रभु राम का नाम लेकर शिवलिंग पर 21 बार समर्पित कर दीजिए। तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी अधूरी इच्छा हो, वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो ये उपाय आप सोमवार के दिन करके देखना, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो हमने जो एक चावल लिया है वो हथेली पे ले लेंगे और शिव परिवार की जय, भक्त तुमरुका की जय। और जो आपकी मनोकामना हो, जो भी मनोकामना हो, वो अवश्य कह दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और इस दिन सीधा अवश्य दान दीजिएगा। माघ के महीने में जितना हो सके सीधा देना चाहिए। आटा, चावल, दाल, नमक, लड्डू, हल्दी, मटर, आलू, सब्जी, जो आपके सामर्थ्य अनुसार, दक्षिणा, वस्त्र, जितने हो सके माघ के महीने में दान अवश्य किया जाता है। तो एक चावल लेकर आप अपनी इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए अब मैं आपको जल चढ़ाने की चौथी विधि बताती हूँ। 3 विधि मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो शिवलिंग पर ही, जैसा कि शिव परिवार होता है, कई बार बताया है मैंने। तो पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कीजिए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ कटी भाग होता है, जहाँ ये जुड़ा हुआ है, ये हाथ से सफाई की जा रही, ये माता का कटी भाग है, यहाँ जल समर्पित कीजिए। इसके बाद जो जल आपका बच रहा है शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। कोई सामान नहीं ले जाना है, मात्र एक लोटा जल जो आपको अपने ही रसोई घर से भर के ले जाना है। और ऐसे ही 5 जगह समर्पित कर दीजिए नियम से, तो भी आपका भला होगा। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उसी में से जो जल बचता है, ऊपर कलश बंधा रहता है, कई शिव मंदिर में कलश बंधा रहता है, तो जल धारा नहीं टूटे, धीरे धीरे करके उसमें सारा जल डाल दीजिए जो लोटे में बचा है यहाँ जल समर्पित करने के बाद। तो ये 5 तरह के जल हैं जो शिवलिंग पर समर्पित किए जाते हैं। इससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उपाय अवश्य करके देखिएगा। छोटे छोटे से उपाय बताती हूँ जो सामग्री आपके घर में उपयुक्त हों, इसीलिए आप ये उपाय करके प्रैक्टिकल करके जब अवश्य देखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।